हाँ जी, नमस्ते। सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे मराठी भाई बहनों को भी गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे पारसी भाई बहनों को भी चेटी चंद की हार्दिक शुभकामना। आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं। नवरात्रि के पहले दिन की माता रानी की भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो सेवई और साबूदाना दाल के खीर बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने साबूदाने को भिगो दिया है और सांभर बनाने के लिए मैं दाल को चढ़ा दूंगी, जिसके लिए मैंने तुअर की दाल ली है और मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल तुअर की दाल से थोड़ी कम ली है। मूंग की दाल डालने से सांभर अच्छा गाढ़ा बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो अब मैंने कुकर में दाल के चढ़ा दिया है और चावल भी अच्छी तरह से धो लिए थे, तो चावल को भी मैं चढ़ा देती हूँ। अब सांभर के लिए सब्जियाँ काट लेती हूँ। उसके लिए मैंने 3 मिर्ची ली है, उसको बारीक काट लेती हूँ। और अब एक टमाटर भी काट लूँगी, उसको भी बारीक काट लूँगी। थोड़े से ड्रम स्टिक लिए हैं। ड्रम स्टिक को भी आजकल काट कर खोल के देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी अभी कीड़े आने लगे हैं। तो अभी सब्जियों को काटने के पहले अच्छी तरह ध्यान से धोकर काट के चेक करके उसके बाद ही बनाना चाहिए। अब एक कच्चा आम भी ले लिया है और उसको भी मैं काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि इसमें मैं आम डाल के बनाने वाली हूँ। इमली नहीं डालूँगी, इमली की जगह आम डालूँगी। इससे सांभर बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आज का खाना जो है वो सात्विक खाना होगा, बिना प्याज लहसुन के। वैसे भी 9 दिन में सात्विक खाना ही बनाऊंगी, माता रानी को भोग लगाना होता है। अब खीर बनाने के लिए दूध को भी चढ़ा दूंगी गर्म होने के लिए, वो अच्छी तरह से उबल जाए उसके लिए। तो अब दूध चढ़ा दिया है मैंने, अच्छी तरह से उबलने दीजिए उसको। इसमें थोड़े से इलायची के दाने भी डाल दिए हैं, ताकि खीर का सुगंध बहुत ही अच्छा आए। अब दूध को उबलने देते हैं। दूध उबल जाए उसके बाद हम उसके अंदर जो सेवई है उसको डाल देंगे। तो अब मैं दूध दूसरे चूल्हे में चढ़ाकर सेवई के लिए जो है कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा घी भी डाल दिया है। अब थोड़े काजू काट लूँगी खीर में डालने के लिए, उसको भी अच्छे बारीक काट लूँगी। तो अब घी गरम हो गया है। अब उसके अंदर मैं काजू डाल के उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। काजू को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। अब काजू ब्राउन हो गए हैं थोड़े हल्के से, इसको निकाल के एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ मैंने जो चावल चढ़ाए थे वो भी देखिए चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसको भी एक बर्तन में डाल के रख दूँगी। तो चावल भी बन गए हैं, अब उसको एक साइड में रख देते हैं। अब जो सेवई है ये सेकी हुई सेवई है, इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी मैं। सेवई और साबूदाने की खीर बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो आज वही बनाने वाली हूँ मैं। अब ये अच्छी तरह से भून गए हैं। इसको ज़्यादा भूनेंगे तो फिर ये काले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही भुने हुए हैं। अब इसको दूध में डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए पका लेंगे इसको हम। अब इसके अंदर मैं चीनी भी डाल दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं चीनी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। अब जो मैंने साबूदाने भिगो के रखे थे वो भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब इसको दूध में डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इन सबको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब जो दाल है वो भी देखिए अच्छी तरह से पक गए हैं सांभर बनाने के लिए। और खीर भी बन चुकी है, देखिए अच्छी गाढ़ी खीर बन चुकी है, एकदम रबड़ी जैसी लग रही है। अब इसके अंदर जो काजू भून के रखे थे उसको भी डाल दूंगी मैं और फिर गैस का स्टोव बंद कर दूंगी। तो खीर को रख देते एक साइड में। अब सांभर के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसके अंदर जो है तेल भी डाल दिया था। 1 चम्मच राई डाला था, 1 चम्मच जीरा डाला था, आधा चम्मच मेथी के दाने डाले थे, थोड़े से करी पत्ते डाले थे और हरी मिर्ची डाली थी और 2 साबुत लाल मिर्चें भी डाल दी है। वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी कैमरे में। अब इसके अंदर मैं एक कटा हुआ टमाटर भी जो काट के रखा था उसको भी डाल दूंगी और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो अब सब्जियां काट के रखी थी ना उसको भी डाल दूंगी मैं। आलू को काट के रखा था, आलू और ड्रम स्टिक। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, इसके साथ ही 3-4 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। जितना धनिया पाउडर ज़्यादा डालेंगे सांभर का टेस्ट उतना ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसको अच्छी तरह भून लेना है तेल में। सांभर बहुत टेस्टी लगेगा उससे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। अब जो दाल हमने पका के रखी थी ना मैंने, उस दाल को अब इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। तो अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप पानी कम डालना। अगर आपको थोड़ा हल्का पानी वाला सांभर पसंद है, यानी कि बहुत गाढ़ा नहीं और बहुत पानी वाला भी नहीं, तो उतने क्वांटिटी के मुताबिक आप पानी डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी सांभर पाउडर। सांभर पाउडर मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारे घर में सांभर अच्छा गाढ़ा पसंद है सबको, इसके लिए गाढ़ा ही बनाऊंगी मैं। अब जो ड्रम स्टिक है मैं पहले डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल दूंगी। अब सबको मिक्स कर लूँगी मैं। अब थोड़ा सा हींग डाल दूंगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। हींग ऊपर से डालने से सांभर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब नमक भी डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। अब इसको ढक के थोड़ी देर पकने दूंगी। अब आलू की सब्जी बनानी है दही डाल के, तो उसके लिए मैं आलू काट लूँगी।
आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके आलू को काट के रख दूंगी। दही डाल के आलू की सब्जी बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है वो आलू की सब्जी। थोड़ी खट्टी लगेगी, थोड़ी सी तीखी लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब उसके लिए मैंने 3 हरी मिर्चें भी ले ली है, तो उसको भी मैं बारीक काट लूँगी। एक टमाटर भी काट लूँगी अब मैं। अब सांभर को भी खोल के देख लेते हैं। तो सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी है। जो आलू है, ड्रमस्टिक है, वो सब अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो आम काट के रखे थे उसको मैं डाल दूंगी। अब सारे आम जो काट के रखे थे उन सबको इसके अंदर डाल दिया है और इसको एक बार फिर से मिक्स करके थोड़ी देर ढक के पकने देंगे ताकि आम थोड़ा पक जाए। इसके अंदर मैं 1 चम्मच चीनी भी डाल रही हूँ। टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा चीनी डालने से। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा। आम के खट्टेपन को जो है चीनी सोख लेता है। अब उसको ढक के पकने देंगे। और यहाँ मैं आटा भी बांध लेती हूँ पूरियाँ बनाने के लिए। तो फटाफट से आटा बांध के रख देती हूँ। जब तक सांभर बनता है तब तक आटा भी बांध लूँगी मैं। तो आटा भी बांध दिया है। अब इसको ढक के रख दूँगी मैं। अब सांभर भी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है आम दाल के सांभर बनाने से। और उसके अंदर जो ड्रमस्टिक डाला है इन सब का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और बिना प्याज के तो सांभर और भी टेस्टी लगेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़े से धनिए काट के डाल दूँगी और फिर इसको भी रख दूँगी एक साइड में। अब आलू की सब्जी बना लूँगी मैं। उसके लिए तेल डाल दिया है। तेल गरम होते ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच राई भी डाल दी है और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब 2 साबुत लाल मिर्चें डाल दूँगी और थोड़ी सी हींग भी डाला था मैंने। और जो हरी मिर्चें काट के रखी थी उसको भी डाल दिया है। तेल के छींटे उड़ते हैं ना, इसके लिए बंद करके रखा है ढक्कन से। अब थोड़े से करी पत्ते भी डाल दूंगी मैं। अब टमाटर काट के रखा था उसको डाल दिया है। अब एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 2 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाले पक जाए तो सीधा हम आलू को भी डाल देंगे जो काट के रखा था। अब इसको भी एक बार मिक्स कर लेंगे।
अब इसके अंदर 1 कटोरी दही डाल दी है। दही थोड़ी खट्टी वाली लीजिएगा तो आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब जो दही वाली कटोरी थी उसी में पानी डाल के इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अभी इसमें नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो दही फट सकती है। खाली 1 चम्मच चीनी डालूंगी मैं, ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। अब इन सबको मिक्स करके पकने देंगे आलू को। अब जब तक आलू पक जाते हैं तब तक हम पूरियां बना लूँगी मैं। तो आटा जो बना के रखा था, अब उसकी फटाफट से पूरियां बेल देती हूँ। तेल गरम हो गया है। अब पूरी भी इसमें डाल के बना लेते हैं। पहले गाय के लिए निकाल दूंगी मैं 5 पूरियाँ। उसके बाद माता रानी को भोग लगाने के लिए बना दूंगी। तो फटाफट से पूरियाँ बना लेती हूँ। अब पूरियाँ भी बन के तैयार हो गई है और जो आलू की सब्ज़ी है वो भी बन चुकी है। तो खोल के देख लेती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं दही डाल के आलू की सब्ज़ी बनाने से। अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी मैं। और अब आलू की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब गाय माता के लिए खाना भी निकाल दिया है। अब माता रानी को भोग लगाने के लिए उनकी थाली भी लगा देती हूँ मैं। देखिए खीर कितनी टेस्टी बनी है, एकदम रबड़ी जैसी लग रही है। साबूदाना डाल के आप एक बार खीर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप लोग भी खाइए, बनाकर खिलाइए सबको। आपको ये कुकिंग व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।